यहाँ पे आज हम 36 साइज पर साव्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग पेपर पर करेंगे, क्योंकि पेपर पर ही कटिंग करके हम साव्यसाची ब्लाउज़ों की कटिंग जो है कपड़े पर करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। लेंथ यहाँ पर 14 इंच तैयार करने के लिए 15 इंच पर एक मार्क किए हैं और इसके बाद यहीं से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमारी बनेगी शोल्डर लाइन। उसके पहले हम हुकाई वाले मार्जिन के लिए ले रहे हैं लगभग ½ इंच जितना बैक साइड में हुकाई में जाएगा। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने शोल्डर लाइन 5.5 इंच ली है। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर नीचे से भी एक बार निशान लगाने के बाद अब हम लेंगे आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं। तो ये ले रहे हैं 5.75 पर। तो यहाँ पे 36 साइज़ हो या 37 साइज़ हो, 38 साइज़ के लिए भी आप आसानी से यहाँ पर ये साइज़ का निशान लगा सकते हैं। आर्म होल की लाइन जो होती है वो 6 इंच तक ले सकते हैं 38 साइज़ का हो तो। चेस्ट के लिए यहाँ पर देखिए 9 पर निशान लगाएं, क्योंकि 36 साइज़ है और 1.5 इंच का मार्जिन अब यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो 4 पार्ट कर देते हैं। 36 का तो आता है 9, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं और यहीं पे यदि 35 है तो उसमें 2 लाइन कम करते हुए ले लेंगे, फिर मार्जिन ले लेंगे। और इसी तरीके से अब कमर पे लेंगे तो कमर यहाँ पर है 30 इंच। तो 30 का डिवाइडेड कर देंगे 4 से, तो आएगा 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। 1 इंच की प्लेट डालेंगे बैक में, यदि डालना चाहें तो डालें और नहीं तो छोड़ दें। तो 1 इंच के लिए डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। जितना मार्जिन ऊपर लेंगे उतना ही मार्जिन नीचे भी लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा जो बिगनर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर पट्टी हमें कितनी तैयार करनी है, ये डिपेंड करता है गले की चौड़ाई साव्यसाची में, क्योंकि साव्यसाची के जो गले होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं और गहरे भी होते हैं। तो उस हिसाब से देखिए हमने यहाँ पर लिया है 2.75 इंच। यहाँ पर हमारा स्टिचिंग मार्जिन ऐड है। इसके बाद ये लगभग 2 इंच का पट्टी शोल्डर पट्टी तैयार होगी और जो भी बाकी बचा वो हमारे गले की चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर ये लेने के बाद बैक साइड का जो गला है वो 10 इंच पर ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 11 इंच पर भी ले सकते हैं। इस तरीके से यहीं पर एक सीधी लाइन ड्रॉ किए हैं और कुछ इस तरीके का शेप दे रहे हैं, जो ज़्यादातर से साव्यसाची ब्लाउजों में पैटर्न में बैक में भी जाता है। अब हम यहाँ से लगभग 2 लाइन शोल्डर के पास से आगे की ओर डाउन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गला जो होता है काफ़ी डीप होता है। अब देखिए शोल्डर वाली लाइन पर इस तरीके से इंची टेप को रख दिए हैं और फोल्ड करके पॉइंट निकाले हैं। ये सभी ब्लाउजों में इस तरीके से पॉइंट आसानी से निकाल के कर्व दे सकते हैं। देखिए कर्व की दूरी लगभग यहाँ से 1.25 इंच होनी ही चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो झोल आ जाता है और ज़्यादा कम करेंगे तो खिंचाव आएगा। अब यहाँ से देखिए टक्स के लिए हमने कमर के पास इंची टेप को रख के फोल्ड किया और जहाँ से पॉइंट निकाला है वहीं से हम ½ इंच 4 इंच लंबी इस तरीके से प्लेट को तैयार कर रहे हैं। तो दोनों साइड ½ इंच हमने घुमा दिया है और यहाँ पर अब देखिए ये जो है हमारा मार्जिन है। अब इसकी हम कटिंग यहीं पर कर लेंगे और इसके बाद इसी से करेंगे फ्रंट की कटिंग। तो साव्यसाची ब्लाउजों में पेपर पर ही कटिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कपड़ा होता है मार्जिन होता है बढ़ाना होता है। यदि डायरेक्ट कपड़े पर करते हैं तो आपका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। इस वजह से यहाँ से अब जो गले का निशान है उसकी भी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से या तो आप इसको रखते हुए निशानों को ले सकते हैं या डायरेक्ट सारे निशानों को भी लगा सकते हैं। तो जो लेंथ हमने फ्रंट बैक साइड के लिए ली थी वही लेंथ यहाँ पर भी ले लेंगे। और मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे वो बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ लगेंगे साव्यसाची में। तो 15 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब शोल्डर लाइन ले लेंगे और देखिए शोल्डर लाइन लेने से पहले लगभग ½ इंच या 2 लाइन के करीब ज़रूर यहाँ से आगे की ओर भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर साव्यसाची ब्लाउज में ये आगे भी लेना होता है और हुकाई वाला मार्जिन जो बैक पे लिए हैं वो भी लेना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये लेना ज़रूरी है। हुकाई की तरह मार्जिन जो लेते हैं वो लेंगे। शोल्डर लाइन 5.5 इंच पर ड्रॉ किए हैं। आर्म होल वाली लाइन को 5.75 पर ड्रॉ किए हैं और इसके बाद देखिए ये जो हमारा निशान है ये 9 इंच पर लगेगा, क्योंकि चेस्ट लाइन जो है हमारी वो 36 है का 4 पार्ट 9 हो जाएगा और इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी न्यू बिगनर्स हैं वो ध्यान से देखिएगा, किसी भी साइज़ पर आप इसी तरीके से 4 पार्ट करते हुए निकालेंगे। अभी हमने कमर का जो साइज़ है उस पर निशान लगाया है 7.5 और जो मार्जिन हमारा होगा स्टिचिंग का वो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने तिरछे लाइनों में
लाइनों को खींच लिया है। अभी देखेंगे जो हमने शोल्डर पट्टी तैयार करने के लिए लिया था 2.75 इंच, यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और जो भी बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई आ गई। तो बस शोल्डर पट्टी पर ध्यान देना होता है साव्यसाची ब्लाउज़ों में कितना आपको रखना है। वैसे भी साव्यसाची ब्लाउज़ों में शोल्डर पट्टी पतली होती है। गहराई फ्रंट के लिए यहाँ पर 8.5 से 9 इंच, क्योंकि साव्यसाची के फ्रंट गले काफ़ी बड़े होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे 7.5 से 8 इंच पर भी कर सकते हैं। और जो साव्यसाची का फेमस गला है वो उसको ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये गले सबसे ज़्यादा साव्यसाची में चलते हैं। अभी यहाँ से देखिए 1/2 इंच अंदर की ओर एक लाइन लिए हैं और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ किए हैं, क्योंकि हमें फ्रंट की गोलाई को देना है। तो पहले वाला जो चौकोर बॉक्स है उसी की सहायता से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हुए जो अंदर की ओर लाइन लिए 1/2 इंच उसके अंदर करते हुए हमें गोलाई को देना है। बहुत ही ईजी तरीका है, यदि बिगनर्स हैं तो आसानी से इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताने की कोशिश करी है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ करने के बाद ये वाली जो लाइन है फिटिंग वाली लाइन, यहाँ से हमें अंदर लाइन लेनी है। उसके पहले देखिए यहाँ से टक्स पॉइंट निकालना है। 36 साइज में टक्स पॉइंट यहाँ पर देखिए 10 पे आएगा और 1/2 इंच जो है स्टिचिंग शोल्डर वाला मार्जिन ऐड कर देंगे, क्योंकि शोल्डर पट्टी जब जुड़ेगी तो कम होता है, इसलिए हम 1/2 इंच यहाँ पर ऐड करके ले लिए हैं। तो हो गया 10.5 पर। अब यहीं से देखिए चेस्ट जो होता है हमारा 10वां हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पर 3.5 इंच से लेके आप 3.6 यानी कि एक लाइन और बढ़ा के ले सकते हैं 3.5 के बाद। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है, फिटिंग वाली लाइन से 2 इंच पर एक निशान लगाया है। तो ये निशान लगाने के बाद अब देखिए जो हमने टक्स पॉइंट लिया था यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे और 1.5 इंच नीचे एक निशान लेके सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि साव्यसाची का शेप इसी की सहायता से दिया जाएगा। और इससे भी नीचे एक पॉइंट इसी लाइन के सीध में लेंगे 1/2 इंच नीचे, ये ले लेंगे, ज़रूरी है लेना। और नहीं तो आप कर्व देते समय भी नीचे से घुमा सकते हैं 1/2 इंच। तो कैसे घुमाएंगे उसके पहले देखिए जो हमने 2 इंच पर जो पॉइंट लिया था आर्म होल पे फिटिंग वाली लाइन से, उस पॉइंट को और ये टक्स पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचे हैं और इसके बाद डॉट डॉट करके इस तरीके का कुछ शेप दे रहे हैं। जिस तरीके का ये शेप आ रहा है बस इसी तरीके से शेप देंगे। और यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसका बहुत ही सुंदर शेप दे दिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक लाइन फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है क्यों, ये बाद में आपको हम बताते हैं। इस लाइन को हमने यहाँ से मिला दिया है। अभी हम यहाँ पर करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए इसके पहले हम यहाँ पर राउंड दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि नॉक बिल्कुल भी नहीं बनाना है यहाँ पर, इसलिए हल्का सा वहाँ पर राउंड दे देंगे। अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। अंदर से लगभग देखिए 2 लाइन के करीब हमारा अंदर राउंड आता है। उसके बाद ये गोलाई कटिंग होती है आर्म होल की। गले की भी कटिंग यहाँ से कर दिए हैं, जो भी पार्ट कटिंग के लिए हमने निशान लगाए थे कट कर दिए। यहाँ से शोल्डर का जो 2 लाइन डाउन करना था आगे की ओर वो डाउन कर दिए हैं। अभी देखिए यहाँ से हम इस तरीके से करते हुए नीचे का जो बेल्ट वाला पार्ट है यानी कि साइड वाला पोर्शन है उसे निकाल लेंगे। साइड वाले पार्ट को निकालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी चोली निकल के आ जाएगी। इसमें भी हमें कट करना है, तो ये वाला लाइन कट नहीं करेंगे। ये जो नीचे वी शेप में जो लाइन है इसी को हम कट करेंगे। और कट करने से इस लाइन को हमने ड्रॉ किया था जो सीधी लाइन है, ये हमने टक्स दिखाने के लिए ड्रॉ किया, यही हमारा टक्स बन जाता है। अभी हम मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे तो वो ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन सारे जगह पे लेने होंगे, सभी पार्टों में लेने होंगे। बीच वाले पार्ट में सभी तरफ से लेंगे और बेल्ट में बस आगे की ओर लेंगे। और ये वाला हिस्सा जो है हम फोल्ड कर देंगे। जो हमने लिया था लाइन खींचते हुए, तो नीचे जो बेल्ट वाला पार्ट आएगा ना, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर फोल्ड कर देंगे, नहीं तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये इसकी ज़रूरत केवल हमें ऊपर वाले पार्ट में होती है, जो गले वाला पार्ट है ना उसमें। और इस तरीके से करते हुए सेम टू सेम हमें पहले निशान लगा लेना है, उसके बाद इसको हम बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले देखिए चोली वाला पार्ट हम लिए हैं जो सेंटर वाला पार्ट है, सेम कॉपी करेंगे। और जब कपड़े पर लेंगे ना तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए कपड़ों पर निशान लगाएंगे ताकि दोनों साइड के पार्ट निकल आएंगे। अभी देखिए स्केल को रख दिया है दोनों साइड के कोनों में और रखते हुए एक निशान फिर में ड्रॉ कर ली है। जो लाइन हमने पहले खींची थी बस उसी लाइन को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अभी हम
यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है। तो देखिए लगभग स्टिचिंग में जितना भी मार्जिन आप लेते होंगे उस हिसाब से मार्जिन को बढ़ाएंगे। तो लगभग ½ इंच से कम रहेगा, यानी 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा आप मार्जिन ले सकते हैं। तो उसके पहले अब देखिए नीचे वाला तो मार्जिन बढ़ा लिए, इसका मार्जिन बढ़ाने से पहले देखिए 3.5 इंच जो टक्स की दूरी थी हमारी उसका निशान लगाया सीधी लाइन पे, और उसके बाद 1 इंच नीचे की ओर डाउन करके इस तरीके से तिरछा शेप दे रहेंगे, देना ज़रूरी है। ये हमारा होता है टक्स जो होता है वो यहाँ से कट के निकलेगा। तो क्यों निकलेगा? इसके लिए क्योंकि यहाँ पर टक्स जो होता है जैसे सिंपल ब्लाउज़ों में भी देते हैं। और उसके बाद ये देखिए कटिंग करने से पहले हमें यहीं पर जो मार्जिन है उसको बढ़ा लेंगे, उसके हिसाब से जो बाकी बचेगा तो उसको कट कर लेंगे, क्योंकि एक ही बार में यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी, बार बार हमें निशान नहीं लगाना पड़ेगा। यही चीज़ इजी हो जाती है। यदि आपने एक बार इसको सीख लिया तो आसानी से आप निशानों को ले लेंगे। अभी हमने देखिए बेल्ट वाला पार्ट जो लिया है तो ये हमने बताया था कि मोड़ने के लिए, तो यहाँ पर इसको देखिए हमने फ़ोल्ड करके रखा है। और ध्यान दीजिएगा इसे फ़ोल्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। अभी सेम कॉपी कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो भी निशान है साइड से भी सारा इसी तरीके का जो शेप है उसको करके निकाल देना है। अब यहाँ पर स्टिचिंग वाला मार्जिन बढ़ा रहे हैं, तो लगभग 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा जो मार्जिन है, जो जितना भी मार्जिन हमें स्टिचिंग में लगेगा बस उस मार्जिन को बढ़ाएंगे। सेम ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें भी करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे, और जहाँ से ये ज्वाइन होगा बस वहीं पर हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉपी कर ली है। उसके बाद से देखिए नीचे जो है स्टिचिंग वाले मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से स्टिचिंग में जितना दबाव होगा उतना हमें नीचे बढ़ाना है। तो यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ पे बस यहीं पर निकालना होता है, बेल्ट वाले में भी बस एक ही साइड पर निकालना होता है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट आता है उसमें सारे जगहों से मार्जिन को बढ़ाना होता है, क्योंकि वो सभी साइड तरफ से जुड़ता है इस वजह से। तो देखिए जिस तरीके से हमने निशान लगाया उसको कट करके निकाल लिया। ये देखिए इसको रख के दिखा दे रहे हैं, ये सारा साइज एक तरीके से है, नीचे की ओर हमने बस बढ़ाया है, क्योंकि ये जोड़ने पर हमारा जो है कपड़ा बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमने फ़ोल्ड कर दिया था, फ़ोल्ड करने के बाद ही सारा निशान लगाया, उसके बाद स्टिचिंग का मार्जिन लिया। इस तरीके से मार्जिन हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अभी देखिए इस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा, तो जो भी मार्जिन वाला पार्ट लिया है जोड़ने के बाद बराबर होके आ जाएगा। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।